हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर के हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे और एग्जांपल्स भी समझेंगे। तो नोटबुक आप अपनी ले लीजिए, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि डाटा है होता क्या है, तो हम उसको हैंडल करेंगे ना। तो कोई भी जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा बोलते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि एक स्कूल में क्लास 8 है, उसमें 4 सेक्शन हैं, 8th A, B, 8th C, 8th D, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इसमें 30, 25 बॉयज़ गर्ल्स, इसमें जो है 20, 30, इसमें 15, 25 और इसमें अगेन 50, 55। तो ये बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स। तो ये जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको हम डाटा बोलते हैं, ठीक है। अभी कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे आप मैच देखते हो तो उसमें क्रिकेटर के पिछले 10 मैचेस का स्कोर कितना था। ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उसमें ग्राफ जो है सबसे ईजीएस्ट फॉर्म माना जाता है। तो पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ क्या होता है? जब हम किसी पिक्चर के फॉर्म में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ठीक है। हमने डिफाइन कर दिया दिस सिंबल मीन्स 10 चॉकलेट्स, ठीक है। तो राम के आगे हमने बना दिया ये, श्याम के आगे ये और सिर्फ ये बनाया, और मोहन के आगे ये और ये बनाया। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राम के पास ये 10 है, तो 10 और 10 20 हो गया। ये आधा बनाया, तो ये आधा का मतलब हाफ है, तो इसके इंटू 20 करोगे ये आएगा 10। तो ये 20 + 10 ये हो जाएगा 30। और मोहन के पास कितना हो जाएगा 40। तो ये चॉकलेट्स यहाँ कितनी बांटी गई 90। तो ये एक पिक्टोग्राफ था जिसकी मदद से हम किसी डाटा को दिखा सकते हैं। सेकंड जो है, जो हमें जानना है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये हमने एक बार ग्राफ बनाया, इधर दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका जो पैमाना है ये है 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350, ठीक है। ये है 100 पे, ये है 200 पे, 250 पे, 300 पे और 350 पे, ठीक है। ये ईयर है, मान लीजिए कोई ईयर दिया हुआ है 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 और 7, 8। तो अभी हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं कौन से ईयर में वो दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बोलूँ कि आपको पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ वो कौन से ईयर में हुआ। तो यहाँ या इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, 100 to 200, ये 100 का डिफरेंस हुआ।
ठीक है। 200 टू 50 ये केवल 250 50 का हुआ, फिर 250 टू 300 ये 50 का हुआ, और 300 टू 350 ये 50 का हुआ। तो सबसे ज़्यादा 2004-5 में सबसे ज़्यादा जो है वो हाइक हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट अगर बोलें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो यहाँ पे है 2007 और 8 में। ठीक है। अभी एक कंडीशन मैं पूछूँ आपसे कि क्या 2005-06 में जितने बच्चे थे वो डबल थे 2003-04 के, तो 2003-04 के बच्चे जो हैं वो हैं 100 और उसका डबल हो गया 200, और हमारा 5-6 में जो बच्चे थे वो थे 250, है ना। तो क्या ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला वो गलत है। तो इस तरह से बार ग्राफ से हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और फिर समझते हैं। अब इसके आगे जो थर्ड तरीका है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, ये हम बनाएंगे डबल ग्राफ। जैसे मान लीजिए इधर लिखा हुआ है मार्क्स और इधर है सब्जेक्ट, मान लीजिए हिंदी, ये इंग्लिश और मैथ। ठीक है, अभी यहाँ मैंने 10, 20, 30, 40 और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था। तो ये 20 और ये 30, ये कैसा है 40, 20 और ये कैसा है 30, 50। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो पहला ग्राफ बना है, ठीक है, हमें यहाँ पे ये भी ऐसे दिया होगा कि जो प्लेन है वो 2007 के मार्क्स हैं और जो ये ऐसे हैं वो 2008 के मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर इस इंफॉर्मेशन को पूछा जाए कि क्या इंफॉर्मेशन दिया है, तो दिस इज़ द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर ईयर 2007 एंड 2008। ठीक है, पहला चीज़ तो क्लियर हो गया। दूसरा है कि भाई सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आई, तो 20 से 30 10 बढ़ा वो सही है, या फिर 30 से 50 बढ़ा वो ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हम ऐसे देख सकते हैं कि 20 से 30 बढ़ा तो ये कितना बढ़ा 10, और किस रेशियो में, पहले 20 था और पहले ये 30 था और ये बढ़ा 20। ठीक है, कौन सा, मैथ का। हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, दोनों के बेस को बराबर कर लेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो 20/60 बड़ा होता है या फिर 40/60 बड़ा होता है, इसलिए मैथ्स जो है वो उसका इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है इस केस में। अभी किस सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हुआ है, तो ये पहले ज़्यादा था इंग्लिश, बाद में कम हुआ है, तो ये इंग्लिश इसमें जो है डिटेरियोरेट हुआ है। ठीक है, परफॉर्मेंस सबसे अच्छी जो है वो मैथ्स की है, क्योंकि वो जो है 50 आउट ऑफ 50 जो है पहुंच गया। अगले तरह का जो चार्ट है उसको हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी डाटा के टोटल से उस नंबर का कंपैरिजन करना हो तो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है स्लीप, ये दिया है 8 आवर्स, ये है स्कूल, ये है 6 आवर्स, ये है प्ले, ये है 3 आवर्स, ये है अदर,
3 आवर्स, और ये है होमवर्क, ये है 4 आवर्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ये शेड्यूल दिया हुआ है 24 आवर्स का कि एक बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, पहला बात। ठीक है, दूसरा कि सबसे ज़्यादा वो बच्चा कहाँ स्पेंड कर रहा है टाइम, 8 आवर्स जो है वो सोने में कर रहा है। ठीक है, और खेलने और बाकी कामों में 3-3 घंटे जो सबसे कम है वो बराबर कर रहा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ड्राइंग चार्ट्स। ठीक है, मान लीजिए कि एक दुकान पे चॉकलेट जो बिकती है वो 50% बिकती है, वनीला जो बिकती है, आइसक्रीम वो 25% बिकती है, और अदर जो फ्लेवर बिकते हैं वो 25% बिकते हैं। अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो हमें मालूम है कि एक सर्कल का जो पूरा राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो चॉकलेट का अगर हम एंगल निकालना हो तो 50/100 इंटू 360 करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 का 360 कितना होगा, ये आएगा 180। ठीक है, फिर वनीला 25%, 25 मतलब 25/100 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 90, और ये भी क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो ये भी 90 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमें एंगल मिल गया। अगर हम इसका पाई चार्ट बनाना चाहें तो सबसे पहले ये हो गया चॉकलेट 50%, और ये जो बीच में आधा हो जाएगा क्योंकि 90-90 है, और इधर हो जाएगा वनीला और इधर हो जाएगा अदर। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आगे और भी हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेज देखेंगे, घबराइएगा नहीं। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जब चीज़ होती है तो हम बोलते हैं ना कि इसके होने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, कितने आसार है कि वो होगा या नहीं होगा, बारिश होगी या नहीं होगी, हेड आएगा कि नहीं आएगा। तो हम टॉस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेंट। और टॉस का जो आउटकम है वो क्या है कि वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हमारा जो फेवरेबल है वो ये है आउटकम कि हमने हेड चूज़ किया, हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम इज 1, टोटल आउटकम इज 2, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। इसी तरह डाइस के साथ भी होता है। एक डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें 4 चाहिए, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि 4 एक ही बार है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हैं, तो ये आ गया 1/6। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल में हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें $15% for education, 25% for food, 10% for cloth,
सेविंग जो है वो 15% और अदर जो है वो 20%, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 5% और हाउस रेंट जो है वो 10%। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ मिल गया। अब ये पूछता है कि ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है फूड पे। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ फैमिली। टोटल सेविंग 15% है, तो 50% और कहाँ पे, एजुकेशन में है, तो 15% इज एजुकेशन ऑल्सो। तीसरा पार्ट है इफ मनी मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ। सेकेंड पार्ट बोल रहा है 15% इज इक्वल टू 3000। ठीक है, तो 10% हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें यूनिटरी मेथड से पता है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो हो जाएगा 10 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 इज इक्वल टू 2000 जो है वो आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसका है नाम एग्जाम्पल 2। हमें बार ग्राफ बनाना है। तो ब्रेड के टाइप दिए हैं ऑर्डिनरी, बिस्किट, केक, फ्रूट और अदर। ठीक है, इसकी सेल दी हुई है 320, 120, 160, 180, सिर्फ 80 और 40, टोटल 720। अब 3 फ्रैक्शन इसका क्या होगा, 320 बाई 720 आ जाएगा 4/9 कटने के बाद। ठीक है, इसी तरह 120 बाई 720 ये हो जाएगा 1/6। फिर आएगा 160 बाई 720, ये हो जाएगा 2/9। ये हो जाएगा 80 बाई 720, ये हो जाएगा 1/9। और ये है 40 बाई 720, ये हो जाएगा 1/18। अब हमें एंगल निकालना है, कितना होगा, तो 4/9 इंटू 360, 160 डिग्री। ठीक है, इसी तरह 1/6 इंटू 360, 60 डिग्री। 2/9 इज इंटू 360 इज इक्वल टू 80 डिग्री। 1/9 इंटू 360 इज इक्वल टू 40 डिग्री। 1/18 इंटू 360 ये हो जाएगा 20 डिग्री। तो अब इन डिग्रीज को बनाना है और हमें अपना अचीव करना है। तो सबसे बड़े हम 160 डिग्री बना लेते हैं। तो 160 180 थोड़ा सा दूर रहेगा, ये हो गया क्या, ऑर्डिनरी। ठीक है, फिर 80 डिग्री बना लेंगे यहाँ से। 90 तो इधर होगा तो 80 यहाँ पे होगा, ये बन गया। ये हो गया केक ऑर्डिनरी 160%, केक हो गया 80%, और ये 60%। इस 60 में क्या है, बिस्किट। इस में हो गया फ्रूट
और ये हो गया अदर। तो इस तरह से हमने एक बार ग्राफ को अचीव कर लिया। एंगल को कैसे निकालते हैं आपने समझ लिया। एग्जाम्पल 3 बोलता है बॉल एंड 2 येलो बॉल। ठीक है, बैग में 4 रेड 2 येलो। ठीक है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 4, और टोटल आइटम 4 + 2 6। ठीक है, और येलो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6, 2/3, और ये हो गया 1/3। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। एंड यस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज़ मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो। ठीक है, तो इस तरह से पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं @अभी मैथ्स का फंडा लिख के आप यूट्यूब पे डालें और आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगले क्लास में हम इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।